महाभारत भक्तगणों, आज आपको महाभारत में सर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल, जनक और वशिष्ठ का संवाद की कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा सर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। सर अक्षर की स्वरूप को सर्वस्व रूप से समझने के लिए मैंने यह प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणाएं में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग यह कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे? आपके इस अमृतमयी वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अतएव आप मुझे यह सर अक्षर का विषय बतलाइए। विश्वजी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल, जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनययुक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहां से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्मा के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं। इसके सिवा जो सर कहा गया है उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का संरक्षण लय होता है, उसको तथा जो कभी भी सरित नष्ट नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूं, सुनो। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यदि भी वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिमय परमेश्वर हैं। सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं, कि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान विरचि और अज के नाम से पुकारे जाते हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। यह नानात्मक जगत उनमें व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजी भगवान आत्मशक्ति से महत्व की सृष्टि करके फिर
अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्यासर्ग कहते हैं और महत्त्व एवं अहंकार को अविद्यासर्ग। अविधि ज्ञान और विधि कर्म की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। त्रुटि तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और विद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की शक्ति होती है उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजन, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से एक चौथा सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे विकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत शब्द ईश्वर से रूप, रस और गंध, ये 5 विषय विकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। 5वां भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। मन से ही इन सबकी उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्व, चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर, धस, कीट, मच्छर, दुर्गति, धत, कीड़े, चूहे, कुत्ते, चंडाल, हिरण, पुलकस, मलेच्छ, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ हैं सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। यह संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका शरण शायी होता है, इसीलिए इसको सर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व है उससे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संख्यक मोहात्मक जगत सरित होने के कारण सर नाम धारण करता है। सर तत्व में सबसे पहले महतत्व की ही सृष्टि हुई है। यही सर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार यह मैंने सर अक्षर के विषय का वर्णन किया है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।